हेलो डियर माय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में। तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने एग्जाम में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो 11th बायोलॉजी से आपका रिलेटेड है। जिस टॉपिक के आज हम लोग में बात करने वाले हैं वो आपको तना के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जड़ के बारे में बात कर लिए, इससे पहले हम लोग पत्ती के बारे में बात कर लिए। ये हम लोग का तीसरा लेक्चर है। अगर वह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीका से एग्जाम से रिलेटेड प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आता रहता हूं। और इस वीडियो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो आपके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले मिलेगा और इस वीडियो को आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए आज हम लोग देखेंगे तना है क्या, तना को पादप के अंदर क्या कार्य है, अगर पादप के अंदर तना है, अगर तना ना हो तो क्या हो सकता है, तना किसे कहते हैं, तना कितने प्रकार के होते हैं, उसका रूपांतरण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आज हम लोग इस सारे जवाब को इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं तना। तना क्या है? तना का डिफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। बोला कि तना पादप का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह जमीन के ऊपर पाया जाता है और जड़ से विपरीत दिशा में यानी प्रकाशानुतर की ओर बढ़ता है। यानी कि आपका जिस तरीका से एक जड़ जो है पादप के अंदर महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी तरीका से आपका तना भी है जो पादप के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और आपका जो जड़ है मिट्टी के नीचे जाता है, लेकिन आपका जो तना है ये आपका मिट्टी के ऊपर जाता है। तो यहां पर आपका बोल रहा है कि यह जमीन के ऊपर पाया जाता है और जड़ के विपरीत दिशा में यानी कि प्रकाश की ओर गमन करता है। जड़ आपका नीचे जाता है और तना आपका ऊपर जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। बोला कि तना जड़ और पत्ती, फूल, फल एवं कलिकाओं को जोड़ने वाला मुख्य हिस्सा होता है। यानी कि आपका तना, जड़ और पत्ती यह तीन एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो आपका फूल, फल और कलिका को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग तना की मुख्य विशेषताएं। अब हम लोग इसका तना के एक पादप के अंदर क्या विशेषता है हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट में है, बोला कि तना सामान्यतः हरा और कोमल होता है कच्ची अवस्था में, यानी कि जिसे हम लोग शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं। तो पादप की तना शैशव अवस्था में हरा होता है। ये बात आपको गांठ बांध के रखना होगा। आपको हर एग्जाम में पूछता है कि पादप जब शैशव अवस्था में होता है तो वह किस रंग का होता है, तो वह आपका हरा रंग का होता है। चलिए दूसरा है, बोला है कि इसमें गांठ जिसको नोड बोलते हैं और अंतरा गांठ जिसको इंटरनोड बोलते हैं पाए जाते हैं। यानी कि तना में गांठ और अंतर गांठ पाया जाता है। अब हम लोग कहेंगे गांठ क्या होता है और अंतर गांठ क्या होता है। तो आप अपने जीवन में बांस तो जरूर देखे होंगे, आप मक्का जरूर देखे होंगे और गन्ना भी जरूर देखे होंगे। तो इसको बीच में देखते हैं तो इस तरीका से कुछ गांठे बने होते हैं। तो आपका ई वाला जो आपका दिखाई दे रहा है इसे हम लोग गांठ कहते हैं, इसको हम लोग नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच में
जो आपका जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको अंतरागांठ या पुरियां कहा जाता है, जो आपको तना में ही दिखाई दे सकता है। चलिए तीसरा है बोला कि तने से पत्तियां, शाखा, फूल, फल एवं कलिका निकलती है। यानी कि तना को इसीलिए एक महत्वपूर्ण नहीं कहा गया है क्योंकि तना से आपका पत्तियां भी निकल रहा है, शाखा भी निकल रही है, फूल भी निकल रहा है, फल भी और कलिका भी निकल रहा है। एक पादप के अंदर तना को होना अति आवश्यकता होती है क्योंकि अगर एक पादप के अंदर तना नहीं रहेगा तो उस पादप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। जड़ आपका दिखाई देगा, पत्ती नहीं दिखाई देगा, फूल नहीं दिखाई देगा, फल नहीं दिखाई देगा, आपका फल नहीं दिखाई देगा। तो इसको देखने के लिए एक पादप के अंदर तना को होना अति आवश्यक है। चलिए चौथा पॉइंट है बोले कि यह जड़ से पानी एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में लंबे भोजन को जड़ तक पहुंचाता है। यानी कि एक पादप के अंदर जो जड़ हो गया, बोल रहा है कि जो तना होता है जमीन से खनिज पदार्थ को, पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है उस भोजन को जड़ तक लाने का काम करता है, यह आपका तना करता है। तो इसलिए पादप के अंदर तना को होना अति आवश्यक है। चलिए पांचवा पॉइंट है बोला कि तना प्रारंभ में कोमल होता है लेकिन बाद में यह कष्ठीय यानी कि बुट्स भी हो जाता है। यानी कि जब तना एक बीज से जब पेड़ पादप का निर्माण होता है तो उस वक्त वह पादप की जो आपका तना होता है बहुत ही कोमल होता है, लेकिन वही पादप कुछ समय के बाद उसकी जो तना होती है बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। अब हम लोग तना का कार्य देखेंगे। तना का कार्य क्या है? तो बोल रहा है कि तना सहारा देना, पत्तियां, फूल और फल तनों पर लगे रहते हैं। यानी कि एक पादप के अंदर जो तना होता है ये सहारा प्रदान करता है क्योंकि इसी तना के सहायता से आपके फूल, फल, पत्ती जो होते हैं जुड़े होते हैं, लगे रहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे परिवहन। अब इसमें परिवहन का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। बोला है कि जड़ से पानी और खनिज पत्तियों तक, यानी कि तना का जो काम कर रहा है बोला कि जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम आपका तना के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है बोला कि पत्तियों से बना भोजन पूरे पौधों तक, यानी कि जो आपको पत्ती में भोज्य पदार्थ बना है वह भोज्य पदार्थ सारी पादप के कोशिकाओं तक जो आपको पहुंचने वाला है वो आपका पादप की तनाओं के द्वारा पहुंच सकता है। इसीलिए पादप में तना होना अति आवश्यक है। चलिए तीसरा देखेंगे। बोला कि भंडारण, इसका स्टोरेज क्या होता है? बोले तीसरा स्टोरेज बोला कि आलू, अदरक, शकरकंद आदि में भोजन तना में ही संग्रहित रहता है। यानी कि जो आलू हम लोग खाते हैं, अदरक खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, आपका ओल हो गया, आपका हल्दी हो गया, ये जो सारे के सारे होते हैं आपका तना होते हैं और इन तनाओं में भोजन संग्रहित होता है और भोजन संग्रहित होने के कारण यह मोटे होते हैं। तो आलू का जो भाग हो गया ये आपको तना के रूप में क्या करता है? भोजन को संग्रहण करता है। चलिए चौथा पॉइंट है बोला कि प्रकाश संश्लेषण। कुछ पौधों में जैसे कष्टुक में तना हरा होता है और यह पत्तियों कांटेदार हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण तना करता है। यानी कि जब पादप एक शैशव अवस्था में होता है
तो उनकी तना हरा होती है, लेकिन उस समय पादप जो उनकी होती है, पादप की जो पत्तियां होता है वो आपको रेड कलर के होता है। उस वक्त जो प्रकाश संश्लेषण होने का कार्य करता है वो आपका तना करता है। चलिए पांचवा है वनस्पति जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आलू की आंख जिसको बुम बोलते हैं, अदरक की गांठ, गन्ने का टुकड़ा आदि से नया पौधा बनाया जाता है। यानी कि जो हम लोग एक आलू को लेकर के आलू उपजाना चाहते हैं तो आलू में उसका आंख के द्वारा एक नए आलू, जिसमें जमीन में अधिक मात्रा में आलू का हम लोग का निर्माण करता है। अगर आप अदरक बोलने चाहते हैं तो अदरक में उसकी गांठें होते हैं, आदि देखे होंगे, आदि के ऊपर कुछ गांठे गांठे बने होते हैं, जिसको उस गांठ को राइजोम कहा जाता है, और उस राइजोम के द्वारा नए अदरक के पौधे का निर्माण होता है। फिर आपका गन्ना दिया हुआ है, गन्ना को नए गन्ना बनाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उनके टुकड़ा को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे नया गन्ना का निर्माण होता है। चलिए छठा पॉइंट है कि चढ़ने में मदद। मटर, आलू आदि में तना लताओं के रूप में ले लेता है। यानी कि आप देखे होंगे एक किसी भी लर में उसका जो होता है, लर में स्प्रिंग जैसा संरचना निकला होता है। उस स्प्रिंग वाला संरचना जो होता है, आप लर में देखिएगा, उस स्प्रिंगों की सहायता से लेकर के एक जो लर होता है, अधिक अधिक पेड़ों पर, बड़े बड़े बिल्डिंगों पर चढ़ जाते हैं, तो जो स्प्रिंग वाला निकला होता है उसे प्रातन कहा जाता है। और प्रातन जो होता है एक आपका तना का भाग होता है। चलिए सतमा है संरक्षण। अब डिस्टेंस क्या करता है, बोरा की बेगनवेलिया आदि में तना कांटेदार के रूप में लेकर सुरक्षा करता है। आप देखे होंगे, आप गुलाब में भी देखे होंगे, बैर में भी देखे होंगे, उनके तनाव के बीच कांटा उपस्थित होता है। कांटा इसलिए होता है क्योंकि उस कांटों को द्वारा अपने आप को सुरक्षा करता है, इसलिए पादप की जो तना होते हैं कांटे के रूप में बदल जाते हैं। चलिए अब हम लोग तने का रूपांतरण देखेंगे। अब इसका रूपांतरण क्या है, बोला कि तने का रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। चलिए बोला कि तना विभिन्न कार्य के लिए बदल सकता है, इसे दो प्रकार में बांटा गया है। यानी कि जो आपका तना होता है ये कई रूपों में विभाग हो सकता है, लेकिन इसे विभाजन के दौरान दो भाग में बांटा गया है। पहला आपका भाग हो गया भूमिगत तना, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम। इसका मतलब होता है वह तना जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उसे आपका भूमिगत तना कहते हैं, जो भोजन का संग्रहण करते हैं। यानी कि वह तना जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, और उस भूमिगत तना में आपका भोजन संग्रहण होता है। तो आइए हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए उसका एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कंद, जिसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। आपका आलू भी एक तना है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसे अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है। आपका हो गया गांठ, जिसको हम लोग राइजोम बोलते हैं। अदरक और हल्दी में आप जरूर देखे होंगे, उसके ऊपर जो आपको दाने दाने एक गांठे जैसे संरचना बना होता है उसको हम लोग राइजोम कहते हैं। इसमें भी आपका भोजन का संग्रहण हुआ रहता है। चलिए अगला पॉइंट है कंदिक्का, यानी कि कौन बोलते हैं, जिसको हम लोग अरबी के नाम से जानते हैं। इसका जो होता है ये भी आपका जो होता है मिट्टी के अंदर पाया जाता है। इसमें अरबी का मतलब होता है कांदा, जिसको हम लोग बिहार में उसको कांदा के नाम से जानते हैं, उसी को अरबी बोलते हैं। चलिए अगला है आपका प्याज, जिसको बुल्ब बोलते हैं। प्याज और लहसुन यह भी एक तना है।
लेकिन उसका जो उसको पत्ती भाग खाया जाता है, लेकिन उसका जो तना होता है भूमि के अंदर पाया जाता है। चलिए दूसरा है भू ऊपरी तने। भू ऊपरी का मतलब होता है वह तना जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उसको भू ऊपरी तना बोलते हैं। बोला कि एरियल स्टेम, यानी कि एरियल स्टेम वह स्टेम होता है जो मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, उसे एरियल स्टेम कहा जाता है। तो आइएगा, बोला कि यह जमीन के ऊपर रहते हैं और अलग अलग रूप में धारण करते हैं, यानी कि जो मिट्टी के ऊपर तना होता है वह आपको कई अलग अलग रूपों में मिल सकते हैं। तो आइए उनके रूपों को हम लोग देखते हैं। चलिए पहला रूप है लताएं, जिसको ट्रेंगल्स के नाम से जानते हैं। बोला कि मटर अंगूर चढ़ने के लिए, यानी कि उसमें जो आपका स्प्रिंग जैसा संरचना निकला होता है, वो भी एक तना होता है जो आपको लताओं के रूप में रहता है, जो उसके ऊपर चढ़ने में, पहाड़ों पर, दीवारों पर, पेड़ों पर ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दूसरा बोल रहे कटाएं, जिसको ठोर्स बोला जाता है, नींबू बेर सुरक्षा के लिए। इसमें देखे होंगे तो इनमें बाबू नींबू में कई भी छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो उस कांटों के द्वारा वह अपने आप को सुरक्षा करते हैं। अन्य जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए उनकी जो तना होती है अपने आप को कांटे के रूप में बदल लेते हैं। चलिए अगला है बोला कि पत्ते दृश्य, बोला कल कुष्ठी इपोडेक्शन प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि कुछ पादप में आपको तना के द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी होता है। चलिए अगला है सुपुक्स, जिसको बॉल्बिक्स बोलते हैं, अगेव प्याज नए पौधे बनाने में, यानी कि इसका जो एक पादप से नए पादप का निर्माण होता है, इसमें आपका तना का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपका अगेव और प्याज हो गया। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, बोला कि विशेष रूपांतरण, स्पेशल मॉडिफिकेशन। पहला है आपका रनर, जिसको हम लोग दूब घास बोलते हैं। दूब घास को देखिएगा तो इस तरीका से वह गमन करता है, और इनकी जड़ें देखिएगा तो इस तरीका से जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, तो इसी को बोला जाता है रनर। चलिए अगलो देखेंगे अस्टोलेन। अस्टोलेन क्या होता है, यानी कि उसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी, यानी कि जिन पादप की तना इस तरीका से आपको गमन करेगा। देखिएगा ये आपका मानते हैं कि आपका स्थल हो गया, और यहां पर एक स्ट्रॉबेरी का पौधा है, तो इनकी जो तना होता है इस तरीका से उठता है, इस तरीका से गमन करता है, तो उसी को आपको बोला जाता है स्टोलेन। इसका एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉबेरी होता है। चलिए अगला टॉपिक है शक्कर, यानी कि इसका हो गया पुदीना, इसका एग्जाम्पल आपका उल्टा हो गया। इनकी जो आपका स्ट्रॉबेरी का जो तना है मिट्टी के ऊपर, जल के ऊपर से आया है, लेकिन आपका पुदीना का जो तना होता है पानी के अंदर से ऊपर की ओर गमन करता है। ये आपका इस तरीका से पादप होगा, तो इनकी तनाएं इस तरीका से निकलते हैं, आपको जल के अंदर से निकलेगा, तो उसी को बोला जाता है। चलिए ऑफसेट, इनका बाबू जलकुंभी हो गया, इनका जो होता है इस तरीका से आपको निकलता है, यह हो गया। तो इस तरीका से पानी की सतह पर तैर करके इस तरीका से आपको नया निकालता है, उसी को हम लोग बोला जाता है जलकुंभी, ऑफशोट बोला जाता है। चलिए अब हम लोग का निष्कर्षण है, बोला कि तना पौधों के मुख्य अंग है, जो न केवल पौधे को सहारा देता है, बल्कि भोजन एवं जल परिवहन, भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, सुरक्षा, प्रजनन जैसे भी कार्य
करता है। इसके रूपांतरण पौधे के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पाए जाते हैं। यानी कि जब एक तना को, पादप को इसीलिए महत्वपूर्ण अंग नहीं कहा जाता है क्योंकि पादप में तना एक ऐसा अंग है जिसको कई रूप मिल रहा है। कभी वो जनन में भी काम ले रहा है, कभी किसी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो कभी भोजन को भी संग्रहण कर रहा है और कभी किसी को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। तो इसलिए एक पादप के अंदर तना को होना अति आवश्यकता होता है। चलिए, तो इसमें बोल रहा है चलिए कि क्या आप चाहते हैं कि तनों को आरेख स्टेम के द्वारा भी बना को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को, तना वाला वीडियो को इसी के साथ एंड करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीका से प्रत्येक दिन वीडियो लाता रहता हूं और इस वीडियो को आप सबसे पहले देखें, क्योंकि यह जो टॉपिक भाई हम जो ला रहे हैं इसके कई एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।